हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। देखो, रिपोर्टिंग का टाइम 14 या 15 जुलाई तक कंफर्म आ जाएगा। 95-98% कंफर्म है। उस इसके लिए आपके पास अब 2 से 3 दिन बचता है डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी बात हम आज करेंगे। ओके। और इसके साथ साथ देखो, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अपने को टाइम लगेगा बनने में, तो आप इनको रिन्यू जरूर करवा लेना। उनकी बात मैं बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिन्यू हमें करवाने जरूरी है। ओके, आप मुझे 1 मिनट दो। चलो, ओके। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता देता हूँ। 15 to 14 जुलाई ये हमारी रिपोर्टिंग डेट रहेगी, ठीक है। ये हमारे लिए क्या रहेगी, रिपोर्टिंग डेट रहेगी। हमें कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स को रिपोर्टिंग करना है, वेरिफिकेशन करवाना है, एडमिशन को कंफर्म करना है। इसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होगा। इसके लिए भी एक जरूरी स्टेप है, करना ही जरूरी है। किसी भी बच्चे को यदि कॉलेज अलॉट होती है तो कंफर्मेशन है, करना ही जरूरी है, ये तो होना ही जरूरी है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसकी बात करते हैं अपन। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए मुझे, क्या क्या चाहिए होंगे देखो। सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे, एक मिनट। स्कूल से तो अपने को क्या क्या मिल गया होता, टीसी मिल गई थी, माइग्रेशन मिल गया था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया था। इसके अलावा 10th 12th की मार्कशीट मिल गई थी। ये सब जरूरी 5 डॉक्यूमेंट्स है जो कहाँ से मिलेंगे हमें, ये हमें स्कूल से मिलने वाले हैं। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था टैबलेट। ओके, अब ठीक है। देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे। डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या चाहिए होंगे। फर्स्ट मुझे चाहिए होगा स्कूल से। फर्स्ट मुझे चाहिए होगा स्कूल से। स्कूल से मुझे क्या क्या मिलेगा, टीसी मिलेगा। ओके, टीसी मिलेगा। और क्या मिलेगा मुझे, कलेक्टर कलेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा, कलेक्टर सर्टिफिकेट मुझे स्कूल से मिलेगा। कलेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिलने वाला है। और क्या मिलने वाला है स्कूल से, 10th 12th की मार्कशीट मिलने वाली है। 10th 12th की मार्कशीट मिलने वाली है। और क्या मिलने वाला है मुझे स्कूल से, माइग्रेशन। क्या मिलने वाला है, माइग्रेशन शीट। ये के ये माइग्रेशन भी हमें स्कूल से मिलेंगे। कितने हो गए, 5 हो गए ना। ओके, टीसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई। ओके। अब हमारे जो घर में होते हैं, जो हमारे घर में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे क्या होता है, आधार कार्ड। हमें आधार कार्ड चाहिए होगा। ओके। हमें क्या चाहिए होगा, 4 फोटो चाहिए होंगे। और क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड, फोटो हो गया। अच्छा, आपने आरयूएचएस के थ्रू आपको क्या क्या मिला होगा। आरयूएचएस के थ्रू आपको क्या क्या मिला था उसकी बात करते हैं। आरयूएचएस के थ्रू आपको कुछ डॉक्यूमेंट जरूर मिले थे, जैसे उनको क्या रेडी रखना है। आपने फॉर्म भरा था फर्स्ट टाइम, ये मित्र से आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपको फॉर्म का प्रिंट आउट रखना होगा एक तो। ओके, ये फॉर्म का प्रिंट आउट रखना होगा। और क्या रखना होगा, आपको एडमिट कार्ड रखना होगा। क्या रखना होगा, एडमिट कार्ड रखना होगा। और क्या रखना होगा आपको, जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट की एक कॉपी रखनी होगी आपको। ओके। अब क्या रखना है, अभी रिपोर्टिंग का लेटर आएगा आपके पास। क्या आएगा, रिपोर्टिंग के लिए एक लेटर आएगा कॉलेज की तरफ से, आरयूएचएस की तरफ से, है ना। उस लेटर को आपको रखना है। ओके, आरयूएचएस फॉरम लेटर। ओके। और जब आपने अभी काउंसलिंग करवाई है, आपने अभी जो काउंसलिंग करवाई है उसमें आपने 500 रुपीज का पे किया होगा। ओके, ये आपने पे किया था ना, इसका एक कॉपी चाहिए होगा। इस चालान का, ये फी चालान है। क्या है ये फी चालान है। ओके, इसका भी आपको एक कॉपी रखना होगा। फी चालान के लिए भी आपको एक कॉपी रखना होगा। ओके। और डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अब ये तो हो गया आरयूएचएस के, ये सारी चीज अपने पास कंफर्म होनी चाहिए, जो आप सभी बच्चे के पास होगी, ठीक है। अब घर में देखो क्या क्या है, आधार कार्ड हमारे पास है। आधार कार्ड होना चाहिए, 4 फोटो होनी चाहिए। और इसके पास हमारे एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कोई ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसके पास ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। कोई एमबीसी है, ओबीसी है, उससे है, उसके पास होना चाहिए। किसी के पास एसटी एससी का है तो उसके पास वो होना चाहिए, उसके पास वो होना चाहिए। एक होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं मूल निवास। क्या बोलते हैं, मूल निवास। ये सबके पास होता ही है, ये एक बार ही बनता है सिर्फ। मूल निवास एक बार ही बनता है, इसको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। बट ये ईडब्ल्यूएस एमबीएससी इनको रिन्यू करने की जरूरत होती है। इनको क्या करना होता है, इनको रिन्यू करवाना जरूरी होता है। ओके, डॉक्यूमेंट्स की अपन वेरीफाई कर लेते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए। चलो देखते हैं। ओके, अब देखो, देखो
टीसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, 12th मार्कशीट हो गई, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड, आरयूएचएस का फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट की कॉपी, फीस चालान, अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर कहाँ है, ये रहा, ये अलॉटमेंट लेटर हो गया था क्या, रिपोर्टिंग लेटर अलॉटमेंट लेटर एक ही बात है, ठीक है। एएल अलॉटमेंट लेटर रिपोर्टिंग लेटर एक ही बात है। 4 फोटोज हो गई, ये हमारी 4 फोटोज हो गई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एडब्ल्यूएस एमबीसी सर्टिफिकेट हो गया। ओके, अब कुछ सर्टिफिकेट है जो हमें कॉलेज अलॉट होने वाली है ना, उस कॉलेज से मिलने वाले हैं। अब कुछ सर्टिफिकेट हो गए जो हमें कॉलेज मिलेगी उस कॉलेज में मिलने वाले हैं। वो क्या क्या है, वो क्या क्या है उनकी बात करते हैं। पहला होता है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट। जैसे फीस के लिए होता है, किसके लिए होता है ये फीस सर्टिफिकेट है जो किसके लिए होता है, इसमें क्या होता है, गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स की फीस लगेगी 21, बॉयज की लगेगी 51। ओके, तो इसके लिए आपको डीडी बनानी होगी, इसके लिए आपको डीडी बनानी होगी। गर्ल्स की फीस 20 लगेगी, अगली फिर बाकी नेक्स्ट ईयर्स में 20 लगती है, बॉयज की 51 लगेगी, या 21 लगेगी फर्स्ट ईयर में, बॉयज की 51, आगे आने वाले सालों में 50-50 लगता है। तो इसका क्या करना होगा, आपको बैंक जाना होगा। कहाँ जाना होगा, बैंक जाके इसकी डीडी बनवानी होगी आपको। ओके, बैंक में जाके आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, बैंक वाला डीडी बना के देगा। इसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, डिमांड ड्राफ्ट। ओके, अगला सर्टिफिकेट क्या होता है, अगला सर्टिफिकेट अगला होता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये भी कॉलेज की तरफ से मिलेगा अपने को, कॉलेज वाले फॉर्म देंगे आपको, उसको फॉर्म को फिल करना है, या फिर स्टाम्प होता है, स्टाम्प पे आपको बनवाना पड़ेगा, उस पे अपने सिग्नेचर करके देना है, वही सर्टिफिकेट कॉलेज में बन जाएगा। वो कहाँ बन जाएगा, वो कॉलेज में बन जाएगा। ओके ओके, एक होता है हेल्थ सर्टिफिकेट, एक होता है हेल्थ सर्टिफिकेट। ये भी आपको कहाँ बनाना होगा, कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, कॉलेज का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहीं से बनाना होगा, क्योंकि कॉलेज अलाउ नहीं करती, आप घर से बनाकर लेकर जाते हो तो कॉलेज उसको रिजेक्ट कर देती है, कॉलेज वाले उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना होगा, घर से ही बनाना पड़ेगा, घर से नहीं बनाना, कॉलेज में जाकर ही बनाना है। एंटी रैगिंग भी वही बनेगा। डीडी की आप बात कर लेना, देखो आपके पास एक पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ में आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे भी डाल दूंगा। तो उस पीडीएफ में क्या है ना, सभी कॉलेज की लिस्ट है, कॉलेज की प्रिंसिपल का नाम है, कॉलेज की प्रिंसिपल के कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस सब कुछ है, ईमेल आईडी सब कुछ है। तो आप उसमें जब आपका पता लगे कौन सी कॉलेज आप अलर्ट हुई है, तो आप उस प्रिंसिपल से बात कर सकते हो कि डीडी किस नाम से बनानी है और कौन सी कॉलेज से बनानी है। जैसे मेरा कॉलेज प्रेजेंट में कौन सा है, जिकोन धौलपुर, मेरी कॉलेज कौन सी है, जिकोन धौलपुर। यदि धौलपुर, कुछ कॉलेजों में मेरा कॉन्टेक्ट है, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा, इन कॉलेजों में यदि किसी को, एक होता है अजमेर, यदि इन कॉलेजों में किसी को हेल्प चाहिए किसी भी काम के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, आप कमेंट छोड़ देना, मैं आपको कॉल किसी भी तरीके से आप तक पहुंच जाऊंगा। मैं, आप मुझे बायो में, सॉरी बायो में तो क्या, आप कमेंट छोड़ देना लास्ट में। ओके, ये बॉन्ड हो गया, हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, डीडी बन गया अपना। ओके, अब होता है डीडी हो गया, हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग हो गया, बॉन्ड सर्टिफिकेट। अब ये बॉन्ड क्या होता है, काफी बच्चों को डाउट आ रहा है कि बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या है। बॉन्ड सर्टिफिकेट, आपका एक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड ये बनता है कि आप यदि कॉलेज छोड़ते हो, बीच में आपने सीट अलॉट करवा दी और आपने कॉलेज छोड़ रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, आगे आने वाले 2 3 4 ईयर की फीस भी आपको जमा करनी पड़ेगी, ये फीस भी आपको जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद ये मैं आपको क्या देंगे, आपके कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगी, नहीं तो आरएचओ से आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी। गर्ल्स को ऑलमोस्ट 50,000 50,000 जमा करना पड़ता है, और बॉयज को ऑलमोस्ट 1.5 लाख। इसके बाद ही आपको सीट छोड़नी होगी, तभी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। ओके, वैसे तो इनका भी जुगाड़ होता है, मैं आपका ये पैसा बचा सकता हूँ कि आप चाहो, कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो, कोई और कंपटीशन में जाना चाह रहा हो, तो फिर वो चाह रहा है कि नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं आपके ये पैसे बचा सकता हूँ, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, और आपको डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट्स अलॉट करवा सकता हूँ। तरीके हैं, कई होते हैं, तो आप इसके लिए भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों, क्लियर है कि नहीं है दोस्तों। ओके, अब ये हमारा देखो कंप्लीट एक हो गया हमारा, ठीक है। ये देख लो आप, ये सारा सर्टिफिकेट हमारा हो चुके हैं, इनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं क्या क्या है। देखो, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको अपन। चलो, देखो स्कूल से क्या क्या मिला था अपने को, स्कूल से जो जो मिला था उसकी बात कर लेते हैं पहले। टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, 10th 12th मार्कशीट, माइग्रेशन सीट। ओके, जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं ना, बीएससी वगैरह कर रहे हैं, पहले से कोई एडमिशन ले रखे हैं, तो उनकी फिर बीएससी वाले लगेंगे डॉक्यूमेंट से, टीसी माइग्रेशन वो बीएससी वाला लग जाएगा। ओके, यहाँ अच्छा एक, इसमें एक छूट गया, इसमें एक छूट गया मेरी तरफ से, एक और बनेगा गैप सर्टिफिकेट। क्या बनेगा, गैप
सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, जैसे कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी के समय 2-3 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल का गैप लग गया, तो हमें एक सेट क्या बनाना है, एक स्टाम्प बनाना है। हमें क्या बनाना है, कोर्ट से एक वकील से स्टाम्प बनेगा, उस स्टाम्प पे लिखा होगा कि मैंने 2 साल की नीट की तैयारी की है, तो मेरा 2 साल का गैप लगा है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, सारी बातें ये वो इधर उधर की बातें, आपका नाम, पेरेंट्स नेम, ये लिखना होता है। इसकी मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या चाहिए चीजें, अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बना लेना, और आपको हेल्प हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा किसी भी तरीके से। ये गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ये भी कॉलेज में ही जमा करना पड़ता है, ठीक है। और ये आपको पहले से घर में बना के रखना होगा, या आपको कहाँ बनाना पड़ेगा, या आपको घर से बना के लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें एक वकील का, लॉटरी वाले का साइन होगा, स्टाम्प लगेगा गैप सर्टिफिकेट कि आपने कितने साल का गैप लिया है। किसी ने गैप नहीं लिया तो उसको जरूरत ही नहीं इसकी, जिसने गैप नहीं लिया उसको जरूरत है नहीं इस सर्टिफिकेट की। अच्छा, ये हो गया सारा, ठीक है। आधार कार्ड, 4 फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास। आरयूएचएस क्या देगा, आरयूएचएस का प्रिंट देगा, फॉर्म प्रिंट देगा, एडमिट कार्ड देगा, रिजल्ट की कॉपी देगा, रिपोर्टिंग लेटर, अलॉटमेंट लेटर देगा, 500 जो आपने अभी जमा किए थे, 550 रुपए, उसकी कॉपी का चालान रखना आप लोग। ओके, कॉलेज में क्या क्या जमा करना है, डीडी, गर्ल्स के लिए फीस 21,000, बॉयज के लिए 50,000, एंटी रैगिंग का फॉर्म कॉलेज वाले देंगे, उसको भरना है। किस पे बनना है, स्टाम्प पेपर पर, और वकील के साइन सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर, पापा के सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर। हेल्थ सर्टिफिकेट, ये भी आपको जो कॉलेज अलॉट होगी वहीं के हॉस्पिटल से बनाना है। बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आपको मैं कुछ पीडीएफ दिखा देता हूँ, ये देखो, ये अपना पीडीएफ है। ये किस चीज के लिए है, ये अपना बॉन्ड सर्टिफिकेट है। इस तरीके से बॉन्ड सर्टिफिकेट मिलेगा, 500 के स्टाम्प लॉटरी पे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ नीचे आपके फादर सिग्नेचर, आप स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे, विटनेस, 2 विटनेस, एक आप खुद रहेंगे, आपके पेरेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ ना, बीएससी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, इनके लिए एडमिशन के लिए होता है, ठीक है। ओके, अगला हेल्थ सर्टिफिकेट, ये भी आपको वहीं से बनाना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी की दुकान से मिलेगा, 2-5 रुपए में मिलता है, आपको बनाना पड़ेगा। डॉक्टर के साइन होंगे, सर्जन के साइन होंगे, ठीक है। आई टेस्ट, छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये एफिडेविट है, ये आपको एफिडेविट बनाना देना होगा, ये आपको कॉलेज में सब कुछ मिल जाएगा, इस तरह की चीजें। ये सब आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, इसके अलावा बाकी कोई इन्फॉर्मेशन बची नहीं है अपने पास। ठीक है दोस्तों, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। आपको सेशन पसंद आता है, लाइक करो, चैनल को जरूर लाइक कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।